वायर की वजह से, ध्यान से समझो, ये जो याद कर I2 और ये ऐसे मान लो करंट बह रहा है, ऐसे मान लेते हैं ये, ठीक। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो जो भी फोर्स इस वाले वायर पर ऊपर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह अंदर है, हाँ अलग अलग है, ऐसे लगेगा F, वो F और ये यहां नीचे लगेगा F नीचे, ये दोनों बराबर होंगे। अरे हाँ, तो ये कैंसल्स आउट हो जाएंगे। मैं मानता हूं इस F को आपने इंटीग्रेशन से निकाला था, याद है, A से लेकर A प्लस L तक, हाँ, पर इसको निकालने की आवश्यकता नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि भैया ध्यान सुनना, क्योंकि भैया ये जो फोर्स आया ILB, ये ऊपर वाले वायर पर ऊपर, हाँ सही बोलो ना, ऊपर, और नीचे वाले पे नीचे, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही आप देखो तो इस पे फोर्स आएगा इधर और इस पे आएगा इधर, हाँ इधर और इधर। अच्छा, ये अलग अलग होंगे F1 और F2। अरे हाँ, क्यों अलग अलग होंगे मेरा था F1 और F2? क्योंकि F1 पर मैग्नेटिक फील्ड अलग है, F2 वाले वायर पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है। तुम ध्यान से देखो तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I बाई I1 बाई 2 पाई A। अच्छा, यहां पे कितनी है इस जगह पर? इस जगह मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई A प्लस L। तो भैया अगर देखो तो नेट फोर्स हुआ कौन? अच्छा देखो, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है? F1 वाली, तो F1 फोर्स बड़ा होगा, यानी कि नेट फोर्स बचेगा लेफ्ट की तरफ। अरे किधर बचेगा? लेफ्ट की तरफ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो लेफ्ट की तरफ फोर्स बचेगा, तो F1 की वैल्यू कितनी होगी? F1 की वैल्यू होगी I2 L B कितना? न्यू नॉट I1 बाई 2 पाई A। अच्छा, F2 कितना? F2 कितना? ध्यान से देखो, I2 L म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई A प्लस L। यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओके ठीक है, ठीक है। अब देखो F1 माइनस F2, F1 माइनस F2, ओके, F1 माइनस F2 आ गया। अब तो कुछ नहीं, आंसर लिख दो, तो म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई कॉमन आ गया, बच गया 1 बाई A माइनस 1 बाई A प्लस L। ओके सर, तो 1 बाई A माइनस 1 बाई A प्लस L। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओके सर, पक्की बात सर। तो 1 बाई A माइनस 1 बाई A प्लस L। अच्छा लग रहा है सर? तो म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई, ओके, 1 बाई A माइनस 1 बाई A प्लस L। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, आंसर आ गया। तो क्लोज लूप पर हमेशा नेट फोर्स जीरो ऐसा जरूरी नहीं है, क्लोज लूप पर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पर फोर्स जीरो होता है, वरना अपने को बेसिक से करना पड़ता है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। क्लियर है सर? बढ़िया है सर, शानदार है सर, बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात भाई। हो, एक सवाल बताओ, ऐसे इनफाइनाइट वायर, उसके पास में एक I2 वायर ऐसे रखा हुआ है, ठीक सर रखा हुआ है, मुझे बताओ इस पूरे वायर पर नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सवाल कोई मैथमेटिकल नहीं है। ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड एट डिस्टेंस A फ्रॉम अनदर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर एज शोन, ठीक है, ओके। ऐसे I2 वाले, ये I2 इसे I1 मान लो, इसे I2 मान लो, क्या उससे क्या फर्क पड़ रहा है? इस I2 वाले वायर पर जो ऐसे ट्राइंगल की शेप में है, बताइए उस पर क्या नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी? मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, नेट फोर्स की डायरेक्शन बतानी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है कि व्हाट इज द नेट फोर्स डायरेक्शन ऑन I2 वायर ड्यू टू इनफाइनाइट I1 वायर? यस और नो? यस सर, बताइए भाई, बातें मत करिए, सोचिए, आगे बढ़िए। हो वाह वाह वाह। अब क्या करें? I1 I2 I1 I2 I1 I2, बोलो, अरे सोचो, अरे पक्की बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, ये I1 और ये I2, ऐसे अपन ने करा, ऐसे करा, वैसे करा, देखो भाई अच्छी बात भाई, ओ हो ये। अब क्या करें? देखो तुम बहुत ध्यान से देखो तो I2 वाली जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यहां भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इधर वाले वायर पर भी चेंज हो रही है, उधर भी चेंज हो रही है, पर एक बात तय है कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा F, और इस पे जो लगेगा वो F ऐसे लगेगा। अरे हाँ, छुक, क्योंकि I1 की मैग्नेटिक फील्ड है तो अंदर ही सब जगह, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है हर जगह, बट मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। ओ हो
अब अगर तुम ध्यान से देखो, क्या ये एफ वाई जुड़ जाएंगे और क्या ये एफ एक्स कट जाएंगे? क्या आंसर ए आएगा? नहीं, ये F1 ये F2, F1 एंड F2 बराबर नहीं है। सोचो पहले कैसे। F1 एंड F2 बराबर नहीं है, बोलो। ओ हो बोलो। F1 और F2 बराबर क्यों नहीं है? तुम देखो, जो F1 वाला वायर है ना, उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और जो F2 वाला वायर है ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तुम बहुत ध्यान से देखो तो F1 का मैग्नीट्यूड लॉजिकली F2 से बड़ा होगा। अरे हाँ, एंगल वगैरह अगर सेम है तो Fy1 बड़ा होगा Fy2 से, और Fx1 भी बड़ा होगा Fx2 से। तो तुम ध्यान से देखो तो कुछ नेट ऐसे बचेगा, Fx1 माइनस Fx2 इधर, और इधर जुड़ जाएगा Fy1 प्लस Fy2। तो तुम ध्यान से देखो तो कुछ तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। अरे हाँ सर, सवाल कराया इसलिए कि बच्चे गलती कर देते हैं। ध्यान से देखना, ए आंसर नहीं है। गलती करोगे तो ये आंसर आएगा, गलती करोगे तो ये आंसर आएगा, जबकि ये आंसर नहीं है। इसमें कोई शक और दोहराए वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, पढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। ओके, सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम अनदर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर एज शोन। हो गया सर, आंसर है सी। क्यों है बोलो क्लियर? क्योंकि F1 F2 बराबर नहीं है, क्योंकि F1 वाली जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो चेंज हो रही होगी, पर ज्यादा होगी F2 वाले से, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। और हाँ, तो लॉजिकली F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब मैं तो कह रहा हूं निकाल ही लेते ना मैग्नीट्यूड। अगला सवाल मैग्नीट्यूड निकालने वाला करते हैं। चलो F1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? F1 का आ जाएगा तो F2 भी उस तरीके से आ सकता है। F1 का निकालने का प्रयास करते हैं इस तरीके के सवाल को। बोलो क्लियर? पहले लॉजिकली समझो, क्या सवाल समझ आया? समझ आया सर? अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो। देखो रे भाई, लो भाई, वो F1 टाइप की चीज कि I1 वायर है, I2 वायर है, थीटा एंगल पर है, L लेंथ है। इस पे आपको फोर्स बताना है। इस पे आपको क्या बताना है? फोर्स। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। पहली बात ध्यान समझो, कई लोग ऐसे सोचेंगे कि सर क्यों ना अपन ऐसे समझो, क्या इस सवाल को हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं? क्या तुम एल कॉस थीटा वाले पे फोर्स निकाल सकते हो? हाँ, पहले निकाल चुके हैं। क्या एल साइन थीटा वाले पे निकाल चुके हो? हाँ, निकाल चुके हैं। क्या उनसे जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा? नहीं, यह गलत। पहले गलत तरीका बता रहा हूं, तरीका है। अगर कोई इस तरीके से सोच रहा है तोड़कर, वायर को तोड़ने का, एल वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, वो तब वैलिड होता है जब भी क्या होता है? जब भी क्या होता है? कांस्टेंट। अरे हाँ सर, यहां पर ऐसे नहीं तोड़ सकते, ये गलत तरीका है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। पहले इस सवाल में जो बच्चे गलती करते हैं वो सिखा रहा हूं। अच्छा, अगर मन में ऐसा कोई विचार आया है तो वो गलत है, उसका लॉजिक भी तुम सुन सकते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। अब ऐसे समझो, मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे लूं, ऐसे, ये मान लो, तो ये छोटा सा एलिमेंट लिया, जिसके दो टुकड़े करे अपन ने, dx और dy मान लो। नीचे वाला dx, ये इधर वाला dy। सोचो, हर dx को आप बिल्कुल नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो सही चल रहा है, पर dy के लिए आप सोचो, हर एलिमेंट के लिए dy पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, जबकि आपने एल साइन थीटा पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम ले ली। गलती कर गए ना?
अगर सोचो मैं इसको थोड़ा सा बड़े, मैंने ऐसे छोटे से एलिमेंट लिया, सोचो इसको ऐसे छोटे से एलिमेंट लेके ऐसे इधर तोड़ लिया dx, इधर तोड़ लिया dy। dx को तो आपने नीचे प्रोजेक्ट कर लिया l cos थीटा पे, वो तो सही है, वो चलेगा। dy को आपने इधर प्रोजेक्ट कर लिया। ध्यान से देखो तो हर dy पर, ध्यान से देखो तो हर dy पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, जबकि आपने जब उसको dy को l sin थीटा पे प्रोजेक्ट करा तो भैया मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह सेम कर ली। मतलब ये तरीका गलत है। पहले वाले लॉजिक से भी आ सकता है कि भैया अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। वो एल वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट तभी काम करता था, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कहानी तभी काम करती थी जब बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हुआ करती थी। हाँ सर, चलो भाई आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। तो कैसे करें सर? कुछ मत करो, देखो यहां से ऐसे एक्स पे जाओ, एक्स पे जाके डीएक्स का एक एलिमेंट ले लो, ठीक है सर। ध्यान से देखो तो इस डीएक्स एलिमेंट की यहां से दूरी कितनी हो गई? एल कॉस थीटा, बिल्कुल सही सर। इस वाले छोटे से एलिमेंट वाली जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई ए प्लस एल कॉस थीटा, नहीं एल नहीं एक्स, टू पाई ए प्लस एक्स कॉस थीटा। अरे हाँ, तो म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई ए प्लस एक्स कॉस थीटा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से क्या ये एक्स कॉस थीटा, ये I1, क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है? अच्छा हाँ, है तो अंदर ही। क्या इस पे छोटा सा फोर्स डीएफ ऐसे लगा? क्या डीएफ लगेगा I2 B dx? क्या अभी भी B और dx में एंगल 90 ही है? हाँ सर, तो I2 LB, L कितना? dxB। अच्छा सोचो df 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 हर एलिमेंट के लिए, क्या ये df फिक्स्ड है? मतलब फिक्स मतलब मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, क्या डायरेक्शन फिक्स्ड है? अरे हाँ, तो सोचो इस पर टोटल फोर्स नेट इधर ही आएगा, जिसको अपन पिछले सवाल में F1 बोल रहे थे। तो सोचो F नेट, क्या इंटीग्रेशन डीएफ हो जाएगा? क्या F नेट इंटीग्रेशन डीएफ हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, क्या F नेट इंटीग्रेशन डीएफ हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई संशय वाली बात नहीं है। तो F नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएफ। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब क्या करें? डीएफ की वैल्यू I2 B कितने? I2 म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई ए प्लस एक्स कॉस थीटा dx। ओके सर, अब क्या करें सर? देखो रे भाई, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन dx बाई ए प्लस एक्स कॉस थीटा। अरे हाँ सर, बोलो क्लियर। और डायरेक्शन ऐसी टेढ़ी, और एक्स की लिमिट कहां से कहां तक? एक्स की लिमिट देखो 0 से L। अरे वायर तो जब चालू हो गया था ना, जब एक्स 0 था। हाँ, मैंने ऑलरेडी ये ले रखा है, एक्स मैंने वायर से नहीं लिया I1 से, मैंने एंड ऑफ द I2 से लिया है। तो एक्स की लिमिट होगी 0 से L। अब तो इंटीग्रेशन वगैरह हो तो अपन देख लेते हैं। एफ नेट की वैल्यू क्या आई? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ln ऑफ, ध्यान से देखो तो ये आ गया अपने नीचे cos थीटा a प्लस एक्स cos थीटा का a प्लस एक्स cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना हुआ? 1 बाई cos थीटा ln ऑफ a प्लस एल cos थीटा अपॉन a। अरे हाँ सर, सही लिख रहा हूं क्या? अब तो आंसर तो इंटीग्रेट कर लिया, जो भी आना है आ गया। देखा तो सही आया क्या? अपन ने सही करा क्या? हो ये गलत है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। बिल्कुल सही बात, वो गलत तरीका है। अब देखो सही तरीका, हाँ ये आ गया। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सॉल्व कर दिया होता, ठीक है। a प्लस एक्स कॉस थीटा का इंटीग्रेशन अपन लिख लिया 1 बाई कॉस थीटा ln ऑफ a प्लस एक्स कॉस थीटा
नहीं आता वो तो उसके लिए परेशान मत हो, पहले बताओ क्या ये कहानी समझ आई? अरे क्या ये कहानी समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, बिल्कुल कहानी समझ आई है, अच्छी भी लगी है सर, बढ़िया भी लगी है सर, शानदार भी लगी है सर, जबरदस्त भी लगी है सर, मजा भी आ रहा है सर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। क्या इस तरीके के सवाल अपने बहुत आएंगे? पैरेलल वायर हो, सेम डायरेक्शन में करंट बह रहा हो तो अट्रैक्शन, रिपल्शन, टेढ़ा मेढ़ा, ये वो बहुत सारी बातें सिंपल। जैसे मैं तो कह रहा हूं अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले टक 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 टक, ये मतलब कुछ भी करा सकते हैं। जैसे मान लो अपन ऐसे लेके सोचो, ऐसे वायर ले लिया, सर्कुलर भी तो ले सकते हैं, इस पे पूछ ले आपसे यार कैसे करेंगे, बोलो इसको, हिंट दूंगा, आप खुद ट्राई करोगे, टफ है सवाल। मान लो इसमें बह रहा है I2, सेमी सर्कुलर रिंग ले ली, अब सेमी सर्कुलर रिंग ले ली, अब क्या करोगे? अरे हाँ कुछ नहीं, देखो ध्यान से, रिंग को तोड़ने का तरीका क्या होता है भाई सर? रिंग को तोड़ने का तरीका होता है सर, आपने ही सिखाया है सर, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट ले लो। ओके, क्या वो ऐसे टेढ़ा बन गया? आर डी थीटा, फिर से उसके दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? आर डी थीटा का इधर और आर डी थीटा का इधर, या एक ही से काम चलेगा? एक ही से काम चलेगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो ये जो आर डी थीटा अपन ने ऐसे एलिमेंट लिया, ध्यान से देखो, अरे पक्का, अरे सोच लो, तो ये जो आर डी, मतलब ये भी अपने आप में टफ हो गया। तो आर डी थीटा के दो कंपोनेंट कर लो, इधर आर ये और आर ये, इसको अलग इंटीग्रेट करो, इसको अलग करो, या फिर ऐसा कर लो कि आप क्या करो, ऐसे डीएफ ले लो, इधर लगेगा ना डीएफ, अब मैग्नेटिक फील्ड तो कहां है? अंदर। अगर आप ध्यान देखो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखी जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाएगी, ध्यान देखो ये आ रहा है ना, ऐसे देखना, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो ना, थोड़ी सी भावुक हो गया तो बताने लग गया, ऐसे ही, ज्यादा जरूरत नहीं है वैसे। सुने, ऐसे मान लो अपना आर था, ठीक है, और ये एंगल अपना थीटा था, तो इधर अपना कितना आया? ये आया अपना आर कॉस थीटा। ओके सर, ये आर कॉस थीटा आ गया। ये जो आर कॉस थीटा आया, और ये कितना हुआ? आर 1 माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल सही। तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ही म्यू नॉट I1 बाई, इसे I1 मान लेते हैं, 2 पाई ए प्लस आर 1 माइनस कॉस थीटा। अरे आना बोलना पड़ेगा, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई ए प्लस आर 1 माइनस कॉस थीटा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह, अच्छी बात है भाई सर, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई ए प्लस आर 1 माइनस कॉस थीटा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। चलो भाई आ जाओ भाई, अच्छी बात भाई, देखो ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। अब अगर ये बी आ गया तो इस वाले आर डी थीटा पर जो फोर्स लगेगा ना डीएफ, वो क्या लगेगा? ऐसे ध्यान से, वो ऐसे लगेगा, वो लगेगा I2 L हो गया आर डी थीटा, और ये बी। अरे हाँ, हो। अब देखो, ये जो डीएफ है इसके दो कंपोनेंट करे जाएंगे, एक डीएफ ऐसे है ना, इस डीएफ के दो कंपोनेंट करे जाएंगे, बहुत ध्यान से देखो, तो ये एंगल थीटा है, तो दो कंपोनेंट करे जाएंगे, डीएफ कॉस थीटा और डीएफ, ऐसे थोड़ा सा मैं भावुक हो गया, डीएफ साइन थीटा। तो एफ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एफ एक्स हो जाएगा डीएफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, और एफ वाई हो जाएगा डीएफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन। और देखो थीटा की लिमिट लगाई जाएगी 0 to पाई, 0 to पाई। अरे हाँ सर, तो अपने आप में बहुत टफ सवाल हो गया, अपने आप में टफ सवाल हो गया। ऐसे ही मेरे को लगा कि एक और बता दो, तो बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए, टेढ़ा रख दो, गोल रख दो, ये कर दो, बेसिकली ये सवाल है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यस सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर सर, शानदार क्लियर सर, बढ़िया सर, पक्का? यस। अब देखो, अब इसकी थोड़ी और एप्लीकेशन बताता हूं मैं आपको। जो अपन ने फोर्स निकाला ना, फोर्स निकाला अपन ने ILB, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल यूज में आ सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली एक सेटअप तैयार करते हैं जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे मान लीजिए बैटरी से एनर्जी आई, उससे करंट जनरेट हुआ,
उस एनर्जी से सोचो, सोच के देखो क्या करा गया। पहले बताओ कि क्या हमने किसी बैटरी लगाई, उससे मान लीजिए किसी वायर में करंट आया आई, क्या उस करंट से उस वायर में फोर्स लाया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड लगा के ILB? क्या उस फोर्स से क्या कोई कार्य कराया जा सकता है, पत्थर उठाना, पानी भरना? हाँ। तो बेसिकली यू विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय सिंपल सेटअप ऑफ बाय यूजिंग मैग्नेटिक फोर्स। ओ हो। सो बेसिकली ये एक ऐसा सेटअप बनता है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट, जो बैटरी से एनर्जी आ रही है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मैकेनिकल वर्क डन में। किसमें? मैकेनिकल वर्क डन में। पहले अपन एक सिंपल से बात समझते हैं। ऐसे समझो, ऐसे दो रेल्स है, रेल समझ रहे, पटरी टाइप, ऐसे दो रेल्स हैं, ये है ऐसे, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ऐसे दो रेल्स हैं, इन पर एक रॉड चल सकती है ऐसे, ये वो रेल्स हैं, इन्हें बोलते हैं रेल प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं? इन्हें बोल सकते हो रेल प्रॉब्लम्स। ऐसे प्रॉब्लम्स ना आपके, आप ऐसा समझो, ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती कहां पर आएंगी? आ सकती हैं क्या? आएंगी जब अपन EMI पढ़ेंगे तब भी। अभी उसको समझो पहले, बेसिक जो आपको बात कह रहा हूं। तो मान लीजिए आपने क्या करा, ऐसे रेल्स ली, इन रेल्स पर समझो एक रॉड ले ली, ऐसे ये रही, देखो, टू फ्रिक्शनलेस रॉड्स A एंड B। पहली बात, ये रेल्स हैं, रेल्स बोल सकते हैं इनको, ये रेल्स हैं, विद जीरो रेजिस्टेंस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L एंड प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ये सेटअप को समझे पहले? अरे हाँ, ऐसे अपनी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अंदर। ठीक भाई, ये अपना V, अपना R, ये अपना V, ये अपना R। ठीक भाई, बात तो सर आपकी सही है, ये V और ये R और ये अपना L। ओके सर, अब क्या करें, अपने रेजिस्टेंस ले लिया R, ये ले लिया V, और ये जो रॉड है ना, इफ अनदर रॉड C ऑफ मास, ये रही, जिसका मास M दे दिया, लेंथ L दे दी, रेजिस्टेंस R दिया, इस रेल्स पे रखा हुआ है। अच्छा, इसमें फ्री टू मूव है ये वाली रॉड। ठीक है, अब तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर रॉड यहां पहुंच गई चलते चलते, पहले बताओ पहुंची क्यों। आप एक बात समझो, ये R, ये कंडक्टिंग रॉड्स हैं, ये जो A और B है ना, ये सब कंडक्टिंग रॉड्स हैं, इनमें करंट बह सकता है विद जीरो रेजिस्टेंस। आप ऐसा माने, A और B आर कंडक्टिंग रॉड्स विद जीरो रेजिस्टेंस। अगर मैं तो कह रहा हूं आपकी रेल पहली बात यहां पे कहीं पे आ गई, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ये R और रॉड का ये R, ये R, ये V। अगर इसकी A और B की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सोचो कि जो करंट बहेगा वो ऐसे बहेगा। चली क्यों रॉड, अभी तुम्हें समझ में आएगा। I इक्वल टू V बाई R प्लस। इस करंट की वजह से I, अरे हाँ, इस करंट I की वजह से क्या एक सर्किट बन गया? हाँ सर, ये सर्किट बन गया, इसका एक हिस्सा चल सकता है रेल पे। अरे हाँ, ये L लेंथ वाला, ये हिस्सा अब चल क्यों रहा है पहले समझे, क्योंकि इसमें करंट बहा बैटरी की वजह से, यानी कि बैटरी की वजह से क्या बहा, करंट। अरे हाँ सर, अब तुम अगर बहुत लॉजिकली सोचो तो इस करंट की वजह से फोर्स किधर लगा, ILB इधर। अरे हाँ सर, ILB, B अंदर है ना, तो ILB करो अंदर। क्या करंट बहा हायर से लोअर पोटेंशियल बैटरी की वजह से? हाँ सर, तो फोर्स लगा ILB। कितना लगा? ILB। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, तो फोर्स लगा ILB। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर। ठीक भाई सर, अच्छा लग रहा है सर। अब क्या करें, अब कुछ मत करो, ILB फोर्स लगा, तो सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके ओके, ठीक है, अब क्या करें, देखो ILB, सोचो इस फोर्स की वजह से क्या इस रॉड की स्पीड बढ़ी, तो सोचो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो इसका एक्सेलरेशन पूछ ले तो आप लिख सकते हो ILB बाई M। कोई पूछ ले x दूरी चलने पर, मान लीजिए x दूरी चल लिया, तो बताओ x दूरी चलने पर इसकी क्या रफ्तार होगी। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है v, अरे हाँ, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बराबर 2ax, यानी कि ILB बाई M इंटू x, 2ax। ओ हो, तो v की वैल्यू आ गई 2ILB x बाई M का रूट। सोचो तो v आ गया एज अ फंक्शन ऑफ x, अरे हाँ, काइनेटिक एनर्जी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ x, अरे हाँ, एक्सेलरेशन हमको पता है, अगर अपन फोर्स को कांस्टेंट मान ले रहे हैं,
अरे हाँ सर, बेसिक ये बात समझो, सवाल तो हो गया, सवाल होना बात नहीं। व्हाट वी आर अचीविंग आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस, बिकॉज दीज आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, वी आर बाय यूजिंग बैटरी, बाय यूजिंग मैग्नेटिक फोर्स, वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एनर्जी आ कहां रही है, सोच के देखो, ये एनर्जी कहां से आ रही है इस रॉड में, इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई ना, समय के साथ एनर्जी बढ़ रही है ना। हाँ सर बढ़ रही है सर, कितने टाइम बाद क्या रफ्तार होगी, टाइम आप निकाल सकते हो एक्स दूरी पे जब वो चल रही है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, बहुत आसान, कुछ भी पूछ सकता है। तो मेन कॉन्सेप्ट इज कि ये जो एनर्जी है, ये इसमें काइनेटिक एनर्जी जब ये चालू होता है तो जीरो थी, कहां से आ गई काइनेटिक एनर्जी। अरे हाँ सर, जबकि सोच के देखो, जो मैग्नेटिक फोर्स है ILB, अरे हाँ, वो जो फोर्स आया, उस फोर्स में एनर्जी आई कहां से, वो वर्क कहां से आ रहा है, वो आ रहा है बैटरी की एनर्जी से। सो दैट इज हाउ यू आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, बिल्कुल सही लग रहा है सर, बिल्कुल सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बोलो क्लियर। समझ आ रही है सर ये बात, क्लियर है भाई। अब हम देखें तो इसमें बहुत सवाल बन सकते हैं, और भी कई तरह की एप्लीकेशन हो सकती हैं। पहले मैं इसकी कुछ वैरायटी के सवाल और कराता हूं। देखो, इन्हें बोलते हैं रियल प्रॉब्लम्स, दिमाग में सेट रखना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, थोड़ा सा दिमाग में याद रहे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके सर, नहीं है तो अच्छी बात है सर, समझ गए हम सर, बढ़िया बात। लो भाई, ये आ गया क्या, ओहो, ये फोर्स की बात हो गई क्या, फोर्स लगा कितना, ILB, और I कितना है, V/R+R, वो तो अपने पीछे देख लिया, उसमें से कौन सी खास बात है। एक और सवाल देखो, कैसे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। देखो, आप बहुत ध्यान से देखो तो सोचो, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायग्राम समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये बैटरी, ये R, और इसकी मान लो मास M, ये R, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, सेटअप को समझना। और मैग्नेटिक फील्ड अपनी नीचे से ऊपर है, मतलब अगर सेटअप ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अरे हाँ, अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि तुम ऐसे समझो इसको, हाँ तुम्हें सेटअप समझ में आ रहा है ना। हाँ सर, अब देखो कि ऐसे समझो कि बैटरी ऐसे लगी हुई है, इधर है तो ऐसे 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 करके करंट बहा। अरे हाँ, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो इस वाले वायर को देखो तो करंट है ना, ध्यान समझना, करंट ऐसे बाहर आ रहा है। अरे हाँ, और ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। अरे हाँ, सोचो ILB किधर लग रहा है, अंदर। अच्छा, I कितना है सोच के देखो, फिर से वही सर्किट, सर्किट तो वही है, रियल टाइप का सेटअप बता रहे हैं आपको, देख के देखो, ये अपना R, ये अपना R, ये अपना V, क्या I आया V/R+R। हाँ, तो ILB नहीं आया, ध्यान से देखो, ILB इधर फोर्स आया, इधर ILB, ये देखो, ये दिखा रखा फोर्स। सोचो इस फोर्स से हम क्या कर रहे हैं, इस मास को उठाना चाह रहे हैं। अरे हाँ सर, सोचो मास को उठाने वाला काम कर लिया हमने, पुली जोड़ी हुई है ऐसे, ऐसे आपकी रॉड है ऐसे। हाँ सर, ऐसे डायग्राम बनाना, कंफ्यूज मत होना, ऐसे है ना, बना पाओगे तुम, ऐसा मत सोचना सर ने तो एनिमेशन बना दिया, हम कहाँ से बनाए भैया, मेरे नोट्स के एनिमेशन बनाए गए, मैं क्लास में बनाता ही हूँ सब कुछ। ओके, ये ऐसे, ये R, और ये हाँ, और ऐसे अपन ने इससे लेते हुए पुली से अपन ने मास में लटका लिया। अरे हाँ सर, क्या बात समझ आ रही है। हाँ सर। अब सोचो, क्या इस मास एम को पिक करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है। अगर तुम्हें इसका मास एम है, इसका मास एम है, तो दोनों पे इक्वेशन लिख लो। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इस वाले वायर को मैं ऐसे बना देता हूं, इसको एम को, ये ऐसे पुली लेते हुए, ध्यान देखो तो ये वायर एम ऐसे पुली लेते हुए, और ये एम लटक रहा है, बिल्कुल सही। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस पे नीचे लग रहा है mg, इस पे ऊपर लग रहा है टेंशन T, इस पे इधर लग रहा है फोर्स ILB, और ये टेंशन T। क्या दोनों का एक्सेलरेशन अगर इधर A मान लिया जाए तो इक्वेशन लिखना बड़ी बात नहीं है, प्योर NLM का सवाल, ILB माइनस T इक्वल टू MA एंड T माइनस MG इक्वल टू MA। अरे हाँ, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को जोड़ दो तो ILB डायरेक्ट नेट पुलिंग से भी कर सकते थे, जैसे आपको अच्छा लगे, इक्वल टू A, और I की वैल्यू क्या है, V/R+R।
अरे सवाल तो हो जाएगा, वो छोड़ो, मैं बताऊं ये जो एक सवाल मैंने ऐसे ही करा दिया। अब मैं इधर चाहता तो एलएम का टफ सवाल डाल देता तो भी हो सकता था। मैं चाहता तो इस वाली रॉड से ऐसे क्या इधर स्प्रिंग जोड़ दो तो क्या के एक्स के बराबर हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमें, हम स्प्रिंग को खींचना है, खींच लो भाई के एक्स। अरे हाँ, बेसिकली आपको यह समझ आना चाहिए हाउ बेसिकली इफेक्टिवली वी कैन कन्वर्ट क्या चीज, आईएलबी फोर्स और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क डन। अरे हाँ सर, ये सवाल ऐसे ही बनाया है, ठीक है, कैसे बहुत सारे बन सकते हैं। एलएम में जहां पे भी फोर्स लग रहा था इसको कर दो, ऐसे नहीं बोलते थे मैन इज अप्लाइंग फोर्स एफ, उसकी जगह ये कर लो तो आईएल भी आ जाएगा। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी जुड़ गई, मैग्नेटिज्म भी जुड़ गया, बेसिक मैकेनिक्स भी जुड़ गई। सोचो इसमें क्या क्या जुड़ा, क्या बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, 3 चैप्टर का समावेश है ये, पर सवाल बेसिक है। 3 चैप्टर का बेसिक आना चाहिए, करंट, मैग्नेटिज्म, बेसिक एनलेम। अरे हाँ, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉम्बिनेशन हो गया। लो भाई, कैसे बहुत बन सकते हैं, अपने फंडे क्लियर होने चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। हां सर, बात तो आपकी समझ आ रही है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई, ओ हो, ये हो गया, ये हो गया, समझ आ गया सर। क्या कहानी समझ आई है, समझ आई है सर, क्यों नहीं समझ आएगी ये बताओ आप। बिल्कुल आएगी तो आ जाओ भाई, ठीक भाई, लो भाई। ओके, इधर देखो, इधर देख ध्यान से। मान लो कि जो रॉड है आपकी, उनको अपन ने अभी जो सवाल करे उनमें जो आपने रॉड दी थी ए और बी, मतलब जिन रेल्स पे अपन चल रहे थे, उनको अपन ने फ्रिक्शन लेस लिया था। प्रैक्टिकली क्या वो फ्रिक्शन वाली होती हैं। मान लो कि उन रेल्स में फ्रिक्शन लेस क्या, अपन ने रेजिस्टेंस लेस लिया था। अच्छा, पहले फ्रिक्शन लेस से याद आ गई बात, बताया था सुने। अगर मान लो कि इस वाले सवाल में फ्रिक्शन भी होता तो सोचो, क्या अगर सोचो इसमें फ्रिक्शन होता है, जो भी अपन ने सवाल करा ये वाला, सोच ऐसे ही बता रहा हूं, इसमें फ्रिक्शन होता, मान लो मैं बोलता म्यू होता, तो सोच तेरी इक्वेशन यहां पर एफ माइनस आई एल बी, इधर क्या म्यू एम जी और लग जाता। अरे हाँ सर, सोचो अगर फ्रिक्शन होता तो क्या एक फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी और हो जाता। सोच अगर ये सिस्टम इंक्लाइन प्लेन पे रखा होता तो कहानी क्या थोड़ी और टफ हो जाती। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, आपको फ्रिक्शन जोड़ना हो आप जोड़ सकते हो, आपको मैकेनिक्स की और चीजें जोड़नी हो जोड़ सकते हो, आपके फंडे क्लियर होने चाहिए, सवाल बनने की कोई सीमा नहीं है, कोई पराकाष्ठा नहीं। खूब सवाल बनाए जा सकते हैं, बिना किसी टेंशन के बनाए जा सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बात समझ आ रही है सर, अच्छा भी लग रहा है सर। अब क्या करें, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, चलो रे भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो हमने क्या करा, जो रियल्स ली उनकी रेजिस्टेंस ले ली मान लो। अब पूछा जाए फाइंड द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओह, मान लो कि अपन एक्स चल चुके, अगर अपन एक्स चल चुके तो इसमें कितनी रेजिस्टेंस है, लेमडा एक्स, इसमें भी कितनी लेमडा एक्स। ऐसा क्यों पहले बताओ, उसने बोला लेमडा ओम पर मीटर, रेल्स में लेमडा ओम पर मीटर रेजिस्टेंस पहले तो 0 थी, तो ध्यान से जैसे जैसे रॉड इधर चलती जाएगी सर्किट के अंदर की रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। किसी भी टाइम टी पर, मान लो सिचुएशन है, किसी भी टाइम टी पर जो सर्किट बनेगा, किसी भी टाइम टी पर वो क्या ऐसा बनेगा, देखो लेमडा एक्स टक 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 टक, ये लेमडा एक्स, ये आर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर, बोलो सोचो, अरे पक्का। तो ये अपना V, ये अपना V, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी। क्या समझ आएगी, देखो भाई, किसी भी टाइम टी पर जो करंट बह रहा होगा ना I, वो क्या होगा, V बाई आर प्लस छोटा आर प्लस 2 लेमडा एक्स, V बाई आर प्लस 2 लेमडा एक्स। और हाँ, ध्यान से देखो तो करंट खुद एक्स का फंक्शन है, तो इस इंस्टेंट पर जो फोर्स लग रहा होगा ऐसे आई एल बी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, आई यानी कि V बाई आर प्लस 2 लेमडा एक्स
आई एल बी, क्या फोर्स इज इक्वल्स टू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, देयरफॉर क्या एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि वी एल बी बाई एम आर प्लस टू लेमडा एक्स। अरे हाँ सर, क्या एक्सेलरेशन एक्स का फंक्शन आ गया? अब वेलोसिटी पूछिए एक्स का फंक्शन, कौन सी बड़ी बात है? वी डी वी बाई डी एक्स, इसको लिखें वी डी वी बाई डी एक्स। ओके, तो वी डी वी बाई डी एक्स इज वी एल बी बाई एम डी एक्स बाई आर प्लस टू लेमडा एक्स। डरना नहीं, इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, बाकी सब कांस्टेंट आ गया। मैंने ए को लिखा वी डी वी बाई डी एक्स, कंफ्यूज नहीं होना, ये वी से वी मरेगा नहीं। छोटा वी वेलोसिटी है, बड़ा वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी है। हाँ बोलो, एक्स की लिमिट 0 से x और v की लिमिट 0 से v, अगर अपन उससे स्टार्ट हो रहे हैं तो ये आ गया v स्क्वायर बाई 2, ये आया v एल बी बाई एम, इसका इंटीग्रेशन r प्लस टू लेमडा x, तो 1 बाई ए प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई बी एल एन एक्स। तो भैया ये आया नीचे 2 लेमडा एल एन ऑफ, एक बार रखेंगे x तो आएगा r प्लस टू लेमडा x अपॉन r प्लस आर। ओ हो, अब जो भी इससे आंसर आया वो आ गया। फिर कह रहा हूं वी और सॉल्व ऑल तो एक अलग बात है, वो छोड़ो, वो तो काइनेमेटिक्स घुस गई, मेन कहानियां खत्म हो गई, वो तो काइनेमेटिक्स घुस गई। v एज अ फंक्शन ऑफ x, f एज अ फंक्शन ऑफ x, a एज अ फंक्शन ऑफ x, वो तो काइनेमेटिक्स है। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका? अरे सोच लो। बिल्कुल चमका सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार लगा सर, जबरदस्त लगा सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का? बिल्कुल क्लियर सर, बढ़िया लग रहा है, समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया, ठीक भाई, अब जो भी होता आंसर आ गया। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मतलब कैलकुलेशन छोड़ो, क्या कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? क्या बात समझ आ रही है? हाँ सर समझ आ रही है सर, अच्छा भी लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अब क्या करें? ठीक है, अब देख, ये पूरी कहानी थी रियल प्रॉब्लम्स की। रियल प्रॉब्लम्स में ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, हालांकि मैंने बहुत सारे करा दी। रियल प्रॉब्लम्स की कहानी फिर आएगी जब अपन पढ़ेंगे ईएमआई, मोशनल ईएमएफ नामक एक चीज पढ़ेंगे, तब उसमें घुसेंगे। खैर, तो अभी इसको यहीं रोकते हैं, आगे की कहानी पढ़ते हैं। थोड़ी सी मैग्नेट के बारे में चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, फिर दोबारा बोल रहा हूं, पर ध्यान से देखो, जो एक तो अपनी मैग्नेट होती है जो मटेरियल वाली मैग्नेट होती है, ठीक है भाई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में उसमें थोड़ी और डिटेल में भी बात करेंगे। अभी अगर अपन बहुत ध्यान समझें तो अपने को ये बात समझ में आएगी कि अच्छा, मैग्नेट में अपन जानते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। अपन ये भी जानते हैं कि इसमें एक चीज डिफाइन करते हैं जिसे अपन बोलते हैं मैग्नेटिक, मतलब जैसे याद करो अपन डिफाइन करते थे ना डाइपोल मूवमेंट, वैसे इसमें डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको अपन लिखा करते थे बेसिकली, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो इसको अपन लिखते थे पोल स्ट्रेंथ इनटू एल। असलियत में अपन इसको एलजी, दो टाइप की लेंथ होती है, ज्योमेट्रिकल लेंथ और एक होती है मैग्नेटिक लेंथ। एलएम is slightly less than LG। तो असलियत में जो अपन लिखते हैं ना M इंटू एल, M इज द पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए, और यहां डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ। ओके ठीक है भाई, तो जब आप मैग्नेटिक लेंथ लिखते हो ना इसमें M इंटू एल में, रियलिटी में ये होता है एल एम मैग्नेटिक। अच्छा, तो रियल फॉर्मूला होता है M इंटू एल मैग्नेटिक। ये एल मैग्नेटिक थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम होता है, बट जनरली वी कंसीडर एल मैग्नेटिक अप्रॉक्सीमेटली एल ज्योमेट्रिक बिकॉज डिफरेंस इज वेरी लेस। तो अमूमन अपन क्या करते हैं ना कि ये जो एल मैग्नेटिक और एल मैग्नेटिक ये आइडेंटिफाइड अलग से करा जाता है।
इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए तुम जनरली किताबों में देखोगे, या हो सकता है तुम्हें ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने कि तुम तो याद रखना m इंटू एल। एल अगर नहीं बोला हो ना जब तक मैग्नेटिक, उसे लेंथ ऑफ मैग्नेट ही मान लेना है, क्योंकि लेंथ ऑफ मैग्नेट ही अप्रोक्सीमेटली एल ऑफ मैग्नेटिक होती है। ठीक है सर, तो एल ज्योमेट्रिक एल मैग्नेटिक, ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी, मैं पहले भी बताया था। अच्छा, तुम अगर एक बात बहुत ध्यान से देखो तो अपने को एक बात समझ में आएगी कि जैसे जो अपनी मैग्नेट अपन लिया करते थे, याद करो उसमें, अगर अपन मैग्नेट को याद करो आप, तो मैंने मैग्नेट के बारे में पहले भी बताई थी। एक बात सुनो कि मान लो नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसमें याद करो तो ऐसे लूप्स बनाए जाते हैं। हाँ सर, बनाए तो ऐसे ही जाते हैं सर। याद करो लाइंस कैसे घुसती थी, लाइंस की प्रॉपर्टीज याद है कि भूल गई है? अंदर ट्रेवल करते हैं साउथ से नॉर्थ, बाहर ट्रेवल करते हैं नॉर्थ से साउथ। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो इसी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है जब एक करंट कैरिंग वायर होता है। ओ हो, मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है सर। अगर करंट कैरिंग वायर है तो सोचो ऐसे, क्या उसमें भी लाइंस कुछ इस प्रकार की ही जनरेट होती हैं? क्या उसमें भी लाइंस कुछ इस प्रकार की जनरेट होती हैं जैसे मैग्नेट में होती हैं? अरे हाँ, तो सिमिलर टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सिमिलर टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक मैग्नेट में और एक करंट कैरिंग वायर में। ओहो, तो असली में करंट कैरिंग वायर जो होते हैं ना, छोटे छोटे लूप्स, उनकी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो मैग्नेट की तरह काम करते हैं, जिनको अपन बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि मैन मेड मैग्नेट्स। करंट बहाओ, मैग्नेट टाइप काम होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ऐसा सुना होगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है? हमने जनरेट करी करंट बहा के, वो इलेक्ट्रो करंट वाला। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वाला। तो हमें एक बात समझ में आई कि मैग्नेट जो होती है उसके जैसा बनाया जा सकता है लूप्स को, करंट कैरिंग लूप्स को। ओके, तो करंट कैरिंग लूप्स acts as a magnet. Oh my God, acts as a magnet. क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। So current carrying loops acts as a magnets. ओ हो, यानी कि अगर अपन मैग्नेटिक मूवमेंट डिफाइन करते हैं मैग्नेट्स के लिए, दिस मीन्स दैट इज why we define मैग्नेटिक मूवमेंट, ये एम वेक्टर। मैग्नेट्स में साउथ से नॉर्थ चलता है, ये वो अपन समझते हैं सब बात, ठीक। दैट इज वाई वी डिफाइन मैग्नेटिक मूवमेंट, फॉर करंट कैरिंग लूप्स। अच्छा, यानी कि हम उनको ऐसा समझो कि मैग्नेट्स की तरह ट्रीट करने के लिए हमें एक फैक्टर डिफाइन करना है जो मैग्नेट में भी होता है, पर उसमें मैग्नेट में लिखते हैं m इंटू एल। m इज द पोल स्ट्रेंथ, l इज द लेंथ, ठीक। पर करंट कैरिंग लूप्स जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसमें वो ताकत कैसे दिखाएंगे? जो मैग्नेट में ताकत दिखाते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट से, वही ताकत इसमें भी है, क्योंकि वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। इसमें ताकत कैसे दिखाते हैं? तो बेसिकली अभी थोड़ी देर जो हमें पढ़ना है वो है मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर करंट कैरिंग लूप्स। और आप समझो एनालॉजी कैसे है, वो मेटाफर्स कैसे हैं, आप ऐसे समझो वो सेम टाइप के कैसे हैं। अच्छा, वो ऐसे क्योंकि करंट कैरिंग लूप्स भी मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, तो उनकी कहानी भी सेम तरीके से ही चलती है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लग रहा है सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक भाई। देखो अपन ने सेम टाइप ऑफ चीज बताई, करंट कैरिंग लूप इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेट। हाँ, ये बात हमें समझ में आई। दैट इज व्हाई वी डिफाइन मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर बोथ द थिंग्स। पर मैग्नेट के लिए तो हमें समझ में आता है मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर अ करंट कैरिंग लूप। अब ये याद रखना है, पहले आप एक बात समझो, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप लिखा जाता है सिंपली I इंटू एरिया वेक्टर।
ओहो, अब जब भी कोई लूप होगा, एक प्लेन में अपन लूप लें तो एरिया वेक्टर, जैसे मान लीजिए ऐसे लूप है इस प्लेन में, तो क्या एरिया, पहली बात याद रखो, ये याद रखना है, आई ए वेक्टर, ए इज व्हाट, एरिया वेक्टर, डायरेक्शन आती है इससे, एरिया वेक्टर याद रखना है, याद रखना है। मैग्नेटिक मूवमेंट, अभी थोड़ी देर अपन, अब आज के लेक्चर में करंट कैरिंग जो लूप है उसके मैग्नेटिक मूवमेंट पे ही चर्चा करेंगे। अच्छा सर, तो हो सकता है आपने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी, उसे सुने, उन्हें समझे, उन्हें फील करें आप, और याद करते चलें। ठीक सर, तो याद रखना है एरिया वेक्टर, कौन सा वेक्टर, एरिया वेक्टर, फॉर्मूला आया आई ए, आई इज व्हाट, इंपल्स नहीं, करंट इन द लूप, करंट कैरिंग वायर ही तो है, ए उसका एरिया, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप समझ गए। अब समझे एरिया वेक्टर, ध्यान से देखो तो क्या परपेंडिकुलर टू द लूप होगा, ओहो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लूप प्लेन, बिल्कुल सही। पर लूप प्लेन में तो सर दो डायरेक्शन हो सकती है, एंड डायरेक्शन पर क्या परपेंडिकुलर में दो डायरेक्शन हो सकती है, डायरेक्शन इज अकॉर्डिंग टू करंट, कैसे, कर्ल फिंगर्स, अरे हां सर, कर्ल फिंगर्स एंड थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर और एम वेक्टर। मतलब अगर करंट ऐसे बना, देखो ऐसे, तो भैया क्या एम वेक्टर ऊपर होगा, पर अगर करंट ऐसे है उल्टा, ये तो एम वेक्टर नीचे है। ओहो हो, अगर ऐसे है, देखो देखो, सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ऐसे एक रिंग है, करंट बह रहा है आई, रेडियस है आर, ये है एक्स वाई प्लेन, आप इसका खुद बताओ इसका मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे। भैया ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर होता है आई इंटू एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अच्छा सोचो, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, करंट की डायरेक्शन, हाथ घुमाओ, बोलो किधर आ रहा है, प्लस के कैप की माइनस के कैप, प्लस के कैप, तो ये आंसर आया। सोचो करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा तो उल्टा आ जाएगा। तो पहली बात, मैग्नेटिक मूवमेंट किससे सिमिलर टाइप की बात हो रही हो, मैग्नेट से, वो मैग्नेटिक मूवमेंट लूप में डिफाइन कराया जाता है आई ए वेक्टर। आपको याद रखना है आई ए, जितना ज्यादा करंट होगा किसी भी लूप में उतनी ज्यादा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। अच्छा, उतनी ज्यादा वो ताकतवर बनती जाएगी। अच्छा, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। डायरेक्शन के बारे में समझे तो पहली बात ये याद रखना है आपने को, तो वही लिखा हुआ, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कर्ल द राइट हैंड फिंगर्स, कर्ल द राइट हैंड फिंगर्स, क्या करें, फिंगर की स्पेलिंग गलत लिख दी तुम भी यार, गजब गजब करते हो। ठीक, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन इज अकॉर्डिंग टू करंट, कर्ल फिंगर्स एंड थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बोलो क्लियर, अरे पक्का समझ आया। तो अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए निकालना आना चाहिए, तभी आपकी बात बनेगी। ओके सर, समझ आ रहा है सर। सो मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू आई ए वेक्टर, याद रखना है अब ये। और ये किससे सिमिलर टाइप की बात हुई है, मैग्नेट से। एक छोटा सा एग्जांपल भी बता दिया तो आपको फील आ जाए। ओके क्लियर, अब इस पे सवाल करते हैं छोटे छोटे से, आपको समझ में आती जाएगी कहानी, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ध्यान से सुन। आ जाओ भाई, क्या करें क्या करें क्या करें, देखो भाई ये हो गया ये हो गया, चलो भाई चलो भाई आगे चलो मास्टर्स। देखो भाई, मान लीजिए मैं लूप ऐसे ले लूं स्क्वायर, ओके, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 5 मीटर, पर सोचो ये एक्स वाई जेड में ऐसे रखा हुआ है टेढ़ा, समझ में आ रहा है कैसे, ऐसे ये एक्स ये वाई और बाहर जेड ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट लिखना है। बेसिकली आपको डायरेक्शन लिखनी आनी चाहिए। ओ हो, तुम याद करो, ऐसी बात मैंने गॉस लॉ में भी लिखाई थी एरिया वेक्टर लिखने के लिए, अगर तुम्हें मेरी बात याद है तो। याद करो, किसी भी स्क्वायर का एरिया वेक्टर लिखने का तरीका बताया था गॉस लॉ के टाइम पे, फ्लक्स जब पढ़ा रहा था तब एरिया वेक्टर लिखना सिखाया था। हाँ,
याद करो स्क्वायर का रेक्टेंगल का कैसे लिखते हैं, ए बी क्रॉस ए डी। अरे हाँ सर, ये वो वाली कहानी आ गई दोबारा, जिसको वो याद आ जाएगा वो ये कर लेगा तुरंत। और बेसिकली है ये अपना बेसिक वेक्टर। हाँ सर याद तो आ रहा है सर कुछ कुछ, अब याद कर। क्या अगर इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की वेक्टर फॉर्म में बात करें तो क्या उसे लिखना चाहिए आई ए वेक्टर। अब मेन बात तो ए वेक्टर निकालना है। ध्यान देखो, तो क्या ए वेक्टर लिखना चाहिए, क्या ए वेक्टर किसी भी उसको लिखते हैं ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर और ए डी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर। बोलो हमें कौन सा लेना चाहिए, ये आप डायरेक्शन ऑफ करंट देख के बताएं। डायरेक्शन ऑफ करंट देख के बताएं हमें कौन सा लेना चाहिए, ए बी क्रॉस ए डी कि ए डी क्रॉस ए बी। एरिया वेक्टर तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, पर एक ही टाइप का एरिया वेक्टर लिख सकते हो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए। हमें बताओ कौन सा लिखना चाहिए, ए बी क्रॉस ए डी कि ए डी क्रॉस ए बी। बोलो ध्यान से देखो, ए बी क्रॉस ए डी करोगे तो करंट की तरह थंब आएगा, यानी कि ये गलत और ये सही। एरिया वेक्टर के लिए वो गलत नहीं है, पर मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए वो गलत हो गया एडी क्रॉस ए बी। क्योंकि कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू एरिया वेक्टर फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट। अब बात आती है ए बी क्रॉस ए डी। ए बी के लिए ए के कोऑर्डिनेट 0,0, बी के कोऑर्डिनेट बताओ, एक्स पर 5,5 cos 37 यानी कि 4, y पर 0, z पर 3। अरे हाँ, ए का 0,0,0, डी का 0,5,0। सो व्हाट इज ए बी वेक्टर, 4i cap plus 3k cap. What is AD vector is 5j cap. Therefore area vector is 4i cap plus 3k cap. पुरानी कहानी है इसलिए थोड़ी रफ्तार में बोल रहा हूं, पहले एक बार इस तरह की बात करा चुका हूं। 5j cap, ओके। i क्रॉस j, ध्यान से देखो, याद है i j के, हाँ सर, ये i, ये j, ये k, ऐसे घूमते हैं सर। तो i क्रॉस j k, तो 20k कैप। ओ हो, k क्रॉस j माइनस i, तो -15i कैप। सो मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी i इंटू 20k कैप -15i कैप। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। लो अब याद करो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्या अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, हाँ सर पढ़ चुके हैं सर। सही बोल रहे हो सर आप, बिल्कुल परफेक्ट। अरे बोलो भाई, हाँ सर बिल्कुल सही जा रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। 20k कैप -15i कैप। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया। लो भाई आंसर देखने के एक बार सही आया क्या, हाँ 20k कैप -15i कैप। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओके, तो जिन्होंने पहले की बात याद आई उन्हें बिल्कुल रिवीजन लगेगा कि बार बार क्यों पढ़ा रहा है, और बाकियों को लग रहा है ये बार बार कौन पढ़ा रहा है। दिमाग चलाइए, कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, बढ़िया धीरे धीरे शानदार तरीके से। हाँ मैं क्लास से भी मैंने इसलिए ज्यादा लगा रखी है, फील आ जाएगी भाई साहब ढंग से। चलो भाई आ जाओ, दिमाग तो चलाना पड़ेगा। हाँ, और कोई मैं 12th के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं, गड़बड़ मत करना। हाँ आ जाओ भाई, ये बात समझ आ गई, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। लो भाई अब मान लो एक और सवाल आ रहा है, सुनो। लैपटॉप टाइप अपना लूप है, ये लूप है ना एक प्लेन में है ही नहीं, ये लूप ना एक प्लेन में है ही नहीं, ये लूप ना एक प्लेन में है ही नहीं। ओके सर, ये लूप एक प्लेन में नहीं है। अब यार हमने तो आई ए वेक्टर में जो पढ़ा था उसमें तो एक लूप तो प्लेन तो होना चाहिए था, पर ये लैपटॉप टाइप सवाल ऐसे अरे हाँ, ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। फिर इसका एक और टफ वर्जन मैं आपसे कराऊंगा, पहला मैं करा दूं, अगला और टफ आएगा, ध्यान सुनना। टफ तो क्या, दिमाग चलना चाहिए थोड़ा सा, ध्यान से देख ऐसे। अब जैसे लैपटॉप सवाल है ना, तो उसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखना। क्यों ना हम ये लूप ऐसे टक 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 टक, समझ में आ रहा है, हाँ सर। अब क्या करें, क्यों ना हम ये जो ध्यान से वो बी वाली लाइन है,
इस वाली लाइन पे तो कोई करंट नहीं है, तो जहां करंट नहीं है वहां पे ऐसे दो वायर बना लो। हो ये दो वायर बन गए। अरे हाँ, सोचो बी में कोई करंट तो था ही नहीं, क्यों ना हम दो करंट मान लें, ऐसे और ऐसे, आना जाना तो कुल मिला के 0। अरे हाँ सर, अब देख बी सी डी ई एक लूप बन गया, और देख ए बी ई एफ एक लूप बन गया। अरे हाँ, अगर तुम मान लो इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट m1 वेक्टर, इसका मान लो m2 वेक्टर, क्या m नेट लॉजिकली सोचो तो क्या नेट मैग्नेटिक मोमेंट m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर आ गया। बेसिकली हमने एक ही लूप को दो लूप में तोड़ लिया एक एक प्लेन में, ताकि हम आसानी से उसका मैग्नेटिक मोमेंट लिख पाए आई ए। अरे हाँ सर, भाई लूप तो 3D में भी हो सकता है ना, पर हमने जो पढ़ा तो प्लेन के लिए चल रहा था, तो हमने 3D वाले प्लेन को लूप प्लेन में तोड़ लिया, जहां पे करंट नहीं था वहां पे आना जाना मानकर। ओ हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है, मजेदार है, जबरदस्त है। अब बोल M1 कितना है। M1 अगर बहुत ध्यान से देखो तो M1 तुम्हें दिखाई देता है, M1 जो है ना ये वाला लूप, M1 मतलब बी सी डी ई। ओके, ये कौन सा प्लेन है ध्यान से देखो, तो ये है XY प्लेन। अरे हाँ, और ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक मूवमेंट माइनस जेड में जा रहा है, देखो घुमा के ऐसे। अरे हाँ, और इसका लेंथ कितनी है, ए और बी, तो देखो ए बी तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन हो गई माइनस के कैप। इसे फील करो पहले थोड़ा सा। अरे हाँ सर, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया आई ए बी, एरिया हो गया ए बी, करंट है आई, डायरेक्शन देखो तो आई माइनस के कैप। अरे माइनस के कैप, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओ हो। अब क्या करें, चलो भाई, तो मैग्नेटिक मूवमेंट नेट इक्वल टू m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर। ओ हो, ये देखो खूब। अब सुन, m2 वेक्टर क्या है, m2 वेक्टर है, ओहो अब तुम बताओगे m2 वेक्टर आई ए बी, डायरेक्शन बोलो m2 वेक्टर की, m2 वेक्टर की डायरेक्शन बोलो, तुम लोग बोल सकते हो, घुमाओ हाथ, माइनस जे कैप। सो m वेक्टर इज आई ए बी, कॉमन आ गया, माइनस जे कैप माइनस के कैप। ओ माय गॉड, अगर कोई सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ ले तो √2 आई ए बी, और डायरेक्शन के साथ पूछ ले तो ये रहा, डायरेक्शन के साथ पूछ ले तो ये रहा। घबराने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे हाँ सर, तो पहली बात, मैग्नेटिक मूवमेंट लूप के लिए क्या होता है उसे समझे, ए वेक्टर कैसे निकालते हैं वो समझे, 1D में हो तो कैसे करते हैं वो समझे, 2D 3D में आ जाए तो तोड़कर कैसे करते हैं वो समझे। एक बढ़िया सवाल 3D का और कराता हूं, हालांकि ज्यादा लेना देना तुम्हें नहीं है, बट फिर भी ऐसा लेना देना तो खैर क्यों नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो मैग्नेटिक मूवमेंट अपन लूप्स का ले निकाल रहे हैं, ठीक भाई, आ जाओ भाई, अब क्या करें, आ जाओ। ओ हो, आई ए बी माइनस जे कैप माइनस के कैप। ओ हो, ये देखो ऐसे 3D में है लूप, देखो एक क्यूब बना रखा है, उस क्यूब में ऐसे वायर चला रखा है, देखो टक टक टक, समझ में आया। देखो पहले एक चला वो ऐसे, ये ट्र, फिर देखो डायगोनली चला, फिर एक और साइड आया, फिर एक और साइड आया, फिर ऐसे कंप्लीट हो गया। 3D में लूप है, कैसे लूप है, 3D में। अब इस 3D के लूप्स को बेसिकली आपको, इस 3D के लूप्स को बेसिकली आपको कन्वर्ट करना होगा प्लेनर लूप्स में। किसमें करना होगा, प्लेनर लूप्स में। क्या मेरी बात क्लियर है, अरे सोच लो। बात तो सर आपकी एकदम क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर। अब करो, सोचो इसको कैसे तोड़ोगे, अभी मैं बढ़िया एनिमेशन से दिखाऊंगा, बोलो। अरे हाँ की ना, अरे सोच लो। अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो क्या करो, मैं बताता हूं इसमें क्या करो। इसको आप वैसे दो तरीके से कर सकते हो अगर आपको दिमाग चलता हो तो, पर कोई बात नहीं, मैं इसको
एक बेसिक तरीका बताता हूं। देखो ये जो वायर्स है ना, ये वाले देखो ऐसे बनाता हूं। देखो ये ठीक, और ये एक वायर, हाँ सही चल रहा है ना, हाँ ध्यान दो। तो यहां पे दो दो वायर बना दो, ऊपर एक ट्राइंगल बन गया, एक वाई जेड में स्क्वायर बन गया। ध्यान से देखो तो एक एक्स जेड में बन गया। अरे हाँ सर, एक वाई जेड प्लेन में आ रहा है बिल्कुल, और एक आ रहा है एक्स वाई प्लेन में, और एक ट्राइंगल बन गया है। कौन से प्लेन में? एक्स जेड प्लेन में। ध्यान से देखो तुम। अरे हाँ, अगर अपन ऐसे करंट बहाएं तो देखो अपने को ऐसे दिखाई देगा। एक और तरीके से अपन कर सकते हैं, मैं पहले एक और बता, एक ऐसे कर लो, एक ही नीचे वाला ऐसे कर लो, हाँ सर ये बन गया, और इस वाले को ऐसे घुमा लो। देखो ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला देखो कौन से प्लेन में, ये है एक्स वाई प्लेन। ध्यान देना, ये वाला जो है ना, ये इधर वाला, ये पीछे वाला ट्राइंगल वाला नहीं, ये वाला ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। और हाँ, और ट्राइंगल किस में बना? ट्राइंगल बना अपना एक्स जेड प्लेन। ओ हो, बोलो क्लियर है क्या? अब तीनों का मैग्नेटिक मूवमेंट लिखो और जोड़ लो। मैं आपको पहले इसको 3D में इमेजिन करके बताता हूं, ध्यान समझो। पहले इसको लिखो तुम, एक्स जेड प्लेन वाले का। एक्स जेड प्लेन सही चल रहा है ना? हाँ सही चल रहा है। देखो एक्स जेड प्लेन, अच्छा देखो ये किधर आ रहा है? नहीं, एक्स वाई प्लेन, सॉरी, एक्स वाई प्लेन का किधर आ रहा है? माइनस के कैप, बिल्कुल सही। तो लिखा जाएगा आई ए स्क्वायर माइनस के कैप। ओके, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन देखो एक्स एक्सिस की तरफ आएगा तो आई ए स्क्वायर माइनस आई कैप। अच्छा ट्राइंगल आधा है, हाँ तो भैया हाफ ए स्क्वायर आई ए स्क्वायर आएगा ना। हाँ तो देखो इसका किधर, अंदर, यानी कि ऐसे की तरफ, यानी कि माइनस वाई की तरफ। हाँ तो माइनस आई ए स्क्वायर बाई 2 जे कैप। सही कर रहा हूं क्या मैं? ये सही कर रहा हूं क्या? ये आई ए स्क्वायर प्लस आई कैप आएगा ना ये तो। हाँ वाई जेड वाला, वाई जेड वाला प्लस आई कैप आएगा। डायरेक्शन पे ध्यान दो। अब ये टफ सवाल कहलाता है, ये टफ सवाल कहलाता है, पर अगर दिमाग चले तो कोई खास बात नहीं है। अरे बोलो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। देख 3D में दिखाता हूं जो कराया उसको। ये देखो, एक मिनट रुको अच्छे से, ये अरे हाँ सर, बात तो आपकी सर समझ आई। ये देखो, हाँ आई ए स्क्वायर आई कैप माइनस आई ए स्क्वायर बाई 2 जे कैप माइनस आई ए स्क्वायर के कैप, जो हमने कराई ये 3D में इमेजिन करके बताया, ये मैंने रियलिटी में जैसे तुम्हें उतारना है। बोलो समझ आया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अच्छा लगा सर, अच्छा लगा सर। हालांकि मैं इसको एक और तरीके से भी कर सकता हूं, वो मैं आपको हिंट देता हूं, खुद ट्राई करना। वैसे वो थोड़ा 2 लूप से ही हो जाएगा अगर दिमाग चलता है तो, पर उसके लिए आपको एक लूप में थोड़ा टेढ़ा लिखना पड़ेगा। अच्छा बताता हूं कैसे, सुनो। हालांकि ये बेसिक है, एक्स वाई जेड प्लेन में तोड़ लो, मतलब एक्स वाई में, वाई जेड में या जेड एक्स में, तो सवाल को करना थोड़ा आसान हो जाता है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। पक्की बात, आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। लो भैया लो, अब देख, ये बात तो सर आपकी सही है, बिल्कुल सही है, 110% सही है। अब देख इसको पता है ऐसे भी कर सकते हैं तुम, ये वायर को ऐसे तोड़ लो, ये 2 ऐसे, तो एक लूप तो ऐसे, एक ऐसे, ये ट्राइंगल बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा। पर सोच स्क्वायर की साइड होगी √2 और ये ए, एक √2 एक ए। हाँ तो ये थोड़ा टेढ़ा आएगा ऐसे, उसको निकालना पड़ेगा जैसे पहला सवाल करा था वैसे। अच्छा तो 2 लूप से भी सवाल कर सकते हैं, पर आपको एक प्लेन थोड़ा टेढ़ा आएगा तो उसको टेढ़ा वाले तरीके से निकालना पड़ेगा, पीछे जैसे करा था। ये सेकंड मेथड
खुद ट्राई करें, खुद ट्राई करें। अब तुम एक बार बताओ, क्या ऐसे में बहुत सारे सवाल बना सकता हूं? ऑल्दो इतने कोई आते नहीं है, बट अगर आ जाए तो हमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना आना चाहिए, गड़बड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। क्लियर सर? अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। लो भैया आ गया, तो आंसर आ गया, हमें सेकंड मेथड समझ भी आ गया, हमारे को बात क्लियर भी। मैं छोटी छोटी बातें और बताता हूं। पहले आप एक बताओ कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जो v रफ्तार से r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। पहले तो क्या ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ चार्ज इसके सेंटर पे, क्यों इसकी बात करी जा रही है पहले समझो। इलेक्ट्रॉन को घूमने की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देंगे हम, अभी चलेगा वो लंबी कहानी है उसकी। बोलो क्यों? भैया जितने भी अपने हो एटम्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ही तो घूमते हैं। अरे हाँ, उनके बारे में सुना हो कभी कोई? मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन। अरे हाँ, तो ऑल्दो मैं उस केमिस्ट्री के पार्ट में नहीं जा रहा हूं, पर समझो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स। अरे हाँ, क्या मूविंग चार्ज, याद करो मैग्नेटिक फील्ड क्या वो करती थी, याद है? म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। याद है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। अरे हाँ सर, ध्यान समझना, इसको दो तरीके समझाऊंगा। आप देख, अगर v रफ्तार से एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन पहली बात, तो क्यू वी क्रॉस बी, अगर आप बहुत ध्यान समझो तो v क्रॉस r, v और r में एंगल, v इज परपेंडिकुलर टू r। क्या r वेक्टर इज नथिंग बट r? अरे हाँ सर, v और r में एंगल 90, बिल्कुल सही। तो देखो कितना आया, म्यू नॉट क्यू, क्यू की जगह e, v की जगह v, r की जगह r, 4 पाई r क्यूब, टक टक। क्या म्यू नॉट ई वी बाई 4 पाई r स्क्वायर इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ सर, जो डायरेक्शन देखो, अगर ऐसे देखें तो v क्रॉस r किधर आ रहा है? बाहर, पर इलेक्ट्रॉन है तो अंदर। अरे हाँ, अंदर क्यों? इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, v क्रॉस r करोगे तो बाहर आएगा, पर इलेक्ट्रॉन है तो अंदर आएगा। तो फर्स्ट मेथड। हो सो v परपेंडिकुलर टू r, कहानी अपने को समझ आ गई, और मॉड ऑफ r वेक्टर इज r। ये कहानी क्लियर है, म्यू नॉट ई वी बाई 4 पाई r स्क्वायर, यही मैग्नेटिक फील्ड क्यों पढ़ते हैं ये भी समझ में आ रहा है। ये अपना फर्स्ट मेथड। सेकंड कैसे? सेकंड सुने, सेकंड मेथड सुने। सेकंड मेथड क्या है? अच्छा सर, सेकंड मेथड क्या है सुनो। क्या करंट घूम रहा है, मतलब चार्ज दौड़ रहा है, तो क्या हम इस दौड़ते हुए करंट को, इस दौड़ते हुए चार्ज को क्या एक इफेक्टिव करंट में, आई इफेक्टिव, क्या इलेक्ट्रॉन का दौड़ना मतलब चार्ज का दौड़ना, और चार्ज का दौड़ना तो करंट है, तो आई इफेक्टिव क्या है? सोचो, क्या ई चार्ज, क्या ई चार्ज किसी भी एक चक्कर में किसी भी एक जगह पे टी टाइम पे क्रॉस करता है, मतलब किसी भी एक जगह पर क्या ई चार्ज गुजरता है टी टाइम में? ओ हो, अच्छा टाइम क्या है सर? लेंथ अपॉन स्पीड, यानी कि 2 पाई आर अपॉन वी, ये आ गया आई। अरे हाँ सर, तुम ध्यान से देखो तो इसे ई बाई टी लिख सकते हैं, या इसे ई एफ लिख सकते हैं। जनरली जब भी एक बात याद रखें कि अगर क्यू चार्ज, कौन सा चार्ज? क्यू चार्ज अगर घूम रहा है ऐसे, तो इसका आई इफेक्टिव होगा क्यू एफ। एफ इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। अगर क्यू चार्ज घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसका इफेक्टिव करंट होगा क्यू एफ। दिमाग में सेट रखें, कैसे लॉजिक आपके सामने है, क्योंकि किसी भी एक जगह को क्यू चार्ज क्रॉस करेगा टी टाइम में। अरे हाँ सर, तो क्यू एफ, तो ई एफ। ओ हो, अब सोचो अगर इफेक्टिव करंट आ गया तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ओ हो, और आर कितना? म्यू नॉट ई वी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ओ हो, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। और हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है सर। देखो सेम आ गया दोनों से आंसर, जैसे तुम्हें अच्छा लगे।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज से भी निकाल लिया और सेकंड से भी निकाल लिया, म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर इफेक्टिव करंट निकाल लो तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r ही तो होती है, तो वही आ गया आंसर। तो म्यू नॉट ईवी बाई 4πr²। अगर अपन सोचें तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो कंफ्यूज मत होना, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी। अरे हाँ सर, और ऐसे आएगी, इलेक्ट्रॉन के उल्टा घूमता है ना करंट, तो हाँ सर। इस कहानी को अपन अगले टर्न पे आगे बढ़ाएंगे इसी स्लाइड से। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। क्लियर है सर, बढ़िया है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। बोलो पक्का? अरे गारंटीड? क्रिस्टल क्लियर सर। तो अगले टर्न पर फिर मिलते हैं इसी स्लाइड और इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। कई लोग सोचते हैं लड़ते किससे, भाई बहन से लड़ सकते हो भैया, तो लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।